शिव की धरती पर दूसरा कुरुक्षेत्र शुरू होने वाला है। उल्टी गिनती खत्म हो गई है। मोदी पहले से हाजिर थे। बेनियाबाग के मैदान में केजरीवाल ने शंखनाद कर दिया, लेकिन उसके पहले पूरे दिन बनारस की सड़कों पर महाभारत का ट्रायल चला। केजरीवाल ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वाराणसी में उनका ऐसा स्वागत होगा। सुबह से शाम तक उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। करीब 10 बजे काला झंडा दिखाया गया, 12 बजे अंडे फेंके गए और 3 बजे डंडे चले। क्या क्या नहीं हुआ ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए शिव की काशी में कुरुक्षेत्र का शंखनाद केजरीवाल की तरफ से कैसे किया गया। मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। शिव की धरती पर कुरुक्षेत्र दोबारा शुरू हो गया। ये लड़ाई आर पार की है। बनारस के बेनियाबाग में खड़े होकर केजरीवाल ने मोदी को ललकारा है। आ जाओ, इसी मैदान में दो दो हाथ कर लेते हैं। आज इस मंच से मैं नरेंद्र मोदी जी को डिबेट करने के लिए यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। क्या मोदी आएंगे? केजरीवाल से सामना करेंगे? मोदी के जवाब का इंतजार है, लेकिन मोदी की सेना जरूर काशी के कुरुक्षेत्र में कमान संभाल चुकी है। केजरीवाल ने इस सेना और सेनापति पर भी हमला किया। अभी जब आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हम लोगों को काले झंडे दिखाए और हमारे ऊपर काली स्याही फेंकी। दोस्तों, बनारस की तो यह संस्कृति नहीं है। ये बाहर से भाड़े पे लाए हुए लोग नजर आते हैं। दोस्तों, केजरीवाल ने मोदी राहुल को इतना कोसा कि उनकी आवाज अटकने लगी। उन्होंने मोदी को झूठा सबूत रखने वाला फरेबी क्या क्या नहीं कहा, लेकिन केजरीवाल ने खुद सियासत का ऐसा स्वांग रचा जिसने लोगों को हैरान कर दिया। देखिए, तय करके गए थे कि काशी से मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन लोगों से फर्जी का पूछ लिया। इस देश के अंदर दो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, एनडीए और यूपीए। ये दोनों आज इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों के जो शहंशाह हैं, एक के एनडीए के शहंशाह हैं मोदी जी और यूपीए के शहंशाह हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी को हराने के लिए कुमार विश्वास गए हैं और यहाँ पे वाराणसी की जनता के बीच में मैं आया हूँ। क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? मैं ये चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बीजेपी ने भले ही इस चुनाव में राम के नाम से अपनी डोरी बांध कर रखी हो, लेकिन केजरीवाल ने तो खुद को महात्यागी बताते हुए अपनी तुलना ही भगवान राम से कर डाली। वाराणसी से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केजरीवाल के लिए बनारस में सुबह हुई, शाम हुई, लेकिन मुसीबत भी तमाम हुई। उसका खात्मा नहीं हुआ। 3 बजे लाठी, 2:30 बजे काली स्याही, 12 बजे अंडे और 10 बजे काला झंडा। मानो केजरीवाल नहीं, उनके साथ मुसीबत चल रही हो। हम लोग केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी के आगे इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। बनारस में केजरीवाल का वेलकम ऐसे होगा, केजरीवाल और उनके लोगों ने ये कभी नहीं सोचा होगा। हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कैसे, कब, कहां और क्या हुआ, लेकिन पहले मोटे तौर पर दिखाते हैं कि केजरीवाल का वेलकम काशी की धरती पर कैसा हुआ। देखिए, ये तस्वीरें बनारस के लहुरा वीर से थोड़ा पहले की हैं। केजरीवाल का काफिला 100 मीटर पीछे है। यहाँ देखिए, काफिले की पहली स्कॉट जीप आपको दिख रही होगी, लेकिन उससे पहले ही मारपीट शुरू हो गई। केजरीवाल के विरोधियों ने काफिले को रोकने के लिए हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते देखते बीच सड़क पर केजरीवाल के समर्थक और उनके विरोधियों में हाथापाई शुरू हो गई। फिर पुलिस वाले आए, डंडे चले। देखिए, यहाँ 2 बाइक गिरा दी गईं। किस तरह पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया।
बनारस में बेनियाबाग से करीब 2.5 किलोमीटर पहले ये तस्वीर लहुरा वीर की है, जहां केजरीवाल की गाड़ी पर काली स्याही फेंक दी गई। देखिए खुली जीप में किस तरह आगे केजरीवाल और उनके बाईं तरफ संजय सिंह खड़े हैं। संजय सिंह के अलावा काली स्याही के छींटे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के झंडों पर भी पड़े। स्याही वाराणसी में फेंकी गई। दिल्ली से लेकर देश भर से उसके विरोध के स्वर सुनने को मिले। जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, द लेस सेड द बेटर, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने अपना जो असली रूप है वो दिल्ली में दिखा दिया है। उनका असली रूप कुछ चंद महीनों में उनको पता चलेगा। मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और ये केवल एक फासिज्म का एक काम करने का तरीका है। इतना त्याग जानते हैं, उन्होंने अन्ना हजारे को क्यों छोड़ा? आज अन्ना हजारे उनको अपवित्र क्यों बोल रहे हैं, जो उन्होंने भगत सिंह की समाधि पर बोला? तो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे को छोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में, वो त्याग का पाठ हमें सिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले कर रहे हैं। पहले केजरीवाल ये जवाब दें कि उनकी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए जो उनके संस्थापक सदस्य थे, वो उनसे क्यों भाग रहे हैं? देखिए ये तस्वीर विश्वनाथ मंदिर के बाहर की है। विश्वनाथ को दूध से स्नान कराकर सिर पर चंदन का लेप लगाए केजरीवाल बाहर निकले और थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि उनकी गाड़ी पर किसी ने अंडा फेंक दिया। देखिए तस्वीरों में उजले रंग की स्कॉर्पियो जीप है। इसी के ऊपरी हिस्से पर यहां आकर अंडा गिरा। केजरीवाल बच गए, लेकिन संकेत साफ था। इसकी शुरुआत केजरीवाल के बनारस पहुंचने और कैंट स्टेशन से बाहर निकलते ही शुरू हो गई। कैंट से घाट के रास्ते में केजरीवाल विरोधी नारे लगाए गए। दिन भर कम से कम 5 जगहों पर केजरीवाल को काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई। ये तस्वीरें देखिए। आखिरी वक्त पे बेनियाबाग से पहले भी केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए। तस्वीरें देखिए कैसे एक तरफ से केजरीवाल के समर्थक हैं, उनके ठीक सामने काले झंडे वाले विरोधी खड़े हैं। सवाल ये है कि क्या सचमुच बनारस में केजरीवाल का इतना भारी विरोध है, या ये सब प्रायोजित कार्यक्रम का हिस्सा था? लोकतंत्र में विरोध अपनी जगह है, लेकिन किसी को बोलने नहीं देना, रोड शो से रोकने की कोशिश करना, ये कहाँ का कानून है? शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। अंडा, काला झंडा, काली स्याही, लाठी, ये सब आपने देख लिया। केजरीवाल की बेनियाबाग से हुंकार आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने सुबह से शाम तक बनारस की धरती पर क्या क्या किया। काशी के कोतवाल से उन्होंने क्या शिकायत की, गंगा मैया में डुबकी लगाकर उन्होंने क्या मांगा। काशी के कुरुक्षेत्र में कूदे केजरीवाल। मोदी जी से चुनाव लड़ना वो तो एक छोटी चीज है, और देश को बचाना इस टाइम भ्रष्टाचार से और महंगाई से देश को बचाना वो बड़ी बात है। बेनियाबाग मैदान से भरी हुंकार। राम हुए, उनकी माता जी कैकेयी ने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। भगवान राम के साथ तो सारी जनता थी। अगर वो कह देते मैं तो नहीं जाता, क्या कर लेती माता कैकेयी? लेकिन उन्होंने माता कैकेयी की बात मानी और 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। ये बीजेपी वाले होते तो कहते भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है, भगोड़ा है। ये केजरीवाल स्टाइल की पॉलिटिक्स है। तमाशा जितना जबरदस्त होगा, मजमा उतना ही जोरदार जमेगा। काशीकरण में कूदे केजरीवाल ने किस किस पर साधा निशाना और जनता के सामने कैसे बुना जीत का ताना बाना, और कैसे साधा मोदी पर निशाना, ये सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए पूरे दिन वाराणसी में हुआ क्या। सुबह 8:15 बजे अल्हड़ अलसाई काशी जब नींद से जाग रही थी, तब काशी के कुरुक्षेत्र में कूदने सुबह सुबह ही केजरीवाल शिवगंगा एक्सप्रेस से वाराणसी पहुंचे।
कार्यकर्ताओं के भारी शोरगुल के बीच, नारेबाजी के बीच अरविंद केजरीवाल की गाड़ी यहां पर आ चुकी है। शिवगंगा एक्सप्रेस और अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में उतरेंगे यहां पर। स्टेशन पर पहले से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। ट्रेन से बाहर आते ही केजरीवाल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। केजरीवाल के विरोध की पुख्ता तैयारी भी बीजेपी ने कर रखी थी। वाराणसी में केजरीवाल के कदम पड़ते ही मोदी समर्थक सामने आ गए और मोदी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सुबह 8:30 बजे ट्रेन से उतरकर केजरीवाल सीधे भोजवीर के टैगोर टाउन अपने कार्यकर्ता के घर पहुंचे, लेकिन यहां भी केजरीवाल वापस जाओ के नारे सुनाई दिए। सुबह 9 बजे कार्यकर्ता के घर में आधा घंटा रुकने के बाद केजरीवाल सीधे भैंसासुर घाट पहुंचे। कुरुक्षेत्र में कूदने से पहले गंगा में डुबकी लगाई। खुद को तरोताजा किया, वन के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया। सुबह 9:15 बजे गंगा में डुबकी के बाद केजरीवाल काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भैरवनाथ के मंदिर पहुंचे, लेकिन समर्थकों के साथ साथ यहां भी केजरीवाल के विरोधी पहले ही आ धमके थे। सुबह 10 बजे वाराणसी के हर रास्ते में केजरीवाल के समर्थक तो थे ही, विरोधी भी। केजरीवाल को जगह जगह काले झंडे दिखाए गए। सुबह 11:30 बजे काल भैरव को नमन करने के बाद बारी काशी के महादेव को याद करने की थी। केजरीवाल सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर गए, दूध चढ़ाकर पूजा की। सुबह 12 बजे लेकिन मंदिर से बाहर आते ही केजरीवाल के काफिले पर अंडे फेंके गए, हालांकि वो बाल बाल बच गए। दोपहर 12:30 बजे तमाम विरोध के बाद भी केजरीवाल डरे नहीं, डटे रहे। संकट मोचक मंदिर के महंत के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब आधे घंटे मुलाकात का सिलसिला चला। दोपहर 1 बजे खोली हुई जीप, गले में माला डाले और समर्थकों के काफिले के साथ केजरीवाल वाराणसी की गलियों में रोड शो के लिए निकले। दोपहर 3 बजे केजरीवाल के काफिले के रास्ते में आए विरोधियों के प्रशासन ने डंडे से खबर ली। दोपहर 3:30 बजे टाउन हॉल से लाहौराबीर चेतगंज होते हुए केजरीवाल का काफिला जब बेनियाबाग पहुंचा तो समर्थकों का जोश एक बार फिर से उबाल मारने लगा और शुरू हुआ काशी का कुरुक्षेत्र। वाराणसी से शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस बनारस की सुबह की मिसाल दी जाती रही है, उस बनारस में पूरे दिन, सुबह क्या, दोपहर क्या, शाम क्या, तनाव और विरोध का माहौल बना रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हाजिर हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये तय करना फिलहाल मुश्किल है कि बनारस में केजरीवाल का विरोध करने वाले लोग कौन हैं। केजरीवाल का दावा है कि बनारस के लोग ऐसे नहीं होते, ये भाड़े के लोग थे। लेकिन सवाल दूसरा भी है, केजरीवाल का विरोध क्यों? जवाब बेहतर केजरीवाल दे सकते हैं। जनता जो कह रही है वो देखिए, सुनिए। केजरीवाल की कथनी और करनी का अंतर अब लोगों के बीच पहुंच गया है। क्या केजरीवाल की मौजूदगी बनारस के लोगों को मंजूर नहीं? बनारस में अरविंद केजरीवाल मोदी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं कि अगर आपने मोदी जी को वोट दे दिया तो आपकी जमीनें नहीं बचने वाली। लेकिन बनारस के ज्यादातर लोग केजरीवाल के खिलाफ गुस्से में हैं।
क्यों फूल माला से लाद देने वाला आशीर्वाद और आशीर्वचनों की बारिश करने वाले बनारस ने अंडा, डंडा, स्याही, काले झंडे से केजरीवाल का स्वागत किया। क्या कहती है बनारस की जनता, सुनिए। बनारस में अगर आपको चुनाव लड़ना था तो आप दिल्ली छोड़ के क्यों भाग गए? आप तो भदेड़ू हैं, आप बनारस को भी छोड़ के भाग जाएंगे। काशी में बहुत गंदगी है, उसको भी तो झाड़ू लगा के साफ करेंगे कि नहीं करेंगे? केजरीवाल तो उसको पहले साफ करें, फिर आगे चुनाव हम देखेंगे इनके बारे में। और फिलहाल तो इनकी जमानत जब्त है। बनारस के लोग मानते हैं कि केजरीवाल धोखेबाज हैं, सबको ठगा, अब बनारस को ठगने आ गए हैं। आखिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह केजरीवाल के दिल्ली टू वाराणसी के सफर में तस्वीरें बताएंगी। ये तस्वीरें सोमवार शाम की हैं। आम आदमी का चोला पहने हुए केजरीवाल जब वाराणसी के लिए शिव गंगा एक्सप्रेस की सवारी करने आए तो स्टेशन पर जनरल बॉगी नहीं एसी बॉगी में अपना नाम ढूंढने लगे। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये तस्वीर है। सियासत में आने से पहले की ये तस्वीर है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया लेटे हुए हैं। ये तस्वीर वाकई आम आदमी की लगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब प्लेटफॉर्म की जमीन पर सोने वाले लोग एसी बोगी में अपना बर्थ ढूंढने लगे तो सवाल तो बनता है भाई। खबर ये भी है कि केजरीवाल ने शिवगंगा एक्सप्रेस में टिकट कंफर्म कराने के लिए भी अपने रसूख और वीवीआईपी कोटे का इस्तेमाल किया। लोगों को ये बात भी अखरी है क्योंकि केजरीवाल आम आदमी की बात करते हैं, फिर वीवीआईपी का कोटा कहां से आ गया? दिल्ली के भगोड़ों को हमें स्वीकार नहीं कर सकते। हम यहाँ के लोकल लोग हैं, हम बनारस के रहने वाले हैं, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम किसी भगोड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केजरीवाल का दावा है कि 49 दिन के राज में और कुछ किया या नहीं, वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का ऐलान किया, ठीक उसके बाद से ही केजरीवाल एंड कंपनी वीवीआईपी हो गई। लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि दौरे, रैलियां, भाषण, प्रदर्शन जीत तय नहीं करते, जीत आखिरकार वोट ही तय करते हैं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।